श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो बोहरी श्री गुसाई जी पुरुषोत्तम पुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। सो वह क्षत्रि ने सुनी। सो श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे हैं। तब वह क्षत्रि घर में जो हतो सो सब लेके श्री गुसाई जी के दर्शन को चलियो। सो पुरुषोत्तम पुरी आयो। पाछे श्री गुसाई जी के पास जाई विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी के मोको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने वाकी बहुत आरती जानी, कृपा करी के वाको शरणी लियो, वाको नाम सुनायो। ता पाछे एक व्रत करवाए के समर्पण करवायो। पाछे वा क्षत्रिय वैष्णव ने विनती करी, जो महाराज मोको कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब वा क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मैं तो इकलो ही हूँ, तो भगवत सेवा कैसे बने। ताते महाराज हो तो आपकी सेवा करूँगो और आपके संग ब्रज को चलूँगो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को। तब श्री गुसाई जी कहे, जो आछो। ता पाछे वा क्षत्रिय वैष्णव ने जो कछु पास हतो सो सब श्री गुसाई जी की भेंट कीनो। पाछे श्री गुसाई जी के संग रह्यो और जो सेवा देखे सो करन लाग्यो। सो सेवा भली भांति सो करतो, पाछे महाप्रसाद लेतो। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। सो यह क्षत्रिय वैष्णव हूँ संग आयो। सो केतेक दिन श्री गोकुल रही के ता पाछे श्री गुसाई जी आप घोड़ा पर बिराजी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। सो उ क्षत्रिय वैष्णव हूँ श्रीनाथ जी द्वार गयो। सो श्री गुसाई जी तो उत्थापन के समय पहुँचे। सो श्रीनाथ जी के उत्थापन किए और उ क्षत्रिय वैष्णव तो पावन चलतो। सो पाछे रही गयो। सो सेन के दर्शन हो ही चुके, पाछे आयो। सो देखे तो सेन हो ही चुके हैं। तब वह क्षत्रिय वैष्णव अपने मन में बहुत ही पश्चाताप करन लाग्यो, जो आज मैं प्रथम ही आयो सो मोको दर्शन नाही भये। और वह क्षत्रिय वैष्णव के मन में ऐसी हती, जो दर्शन करी के महाप्रसाद लेनो, सो दर्शन तो भये नाही। तब ऊ क्षत्रिय वैष्णव श्रीनाथ जी के मंदिर बाहिर ड्योड़ी पे बैठी रह्यो। सो दर्शन तो न भये। ताते वाके मन में अत्यंत ताप भयो। सो ताप श्रीनाथ जी सो सह्यो न गयो। तब आपू श्री ठाकुर जी मध्य रात्रि के समय झारी बंटा लेके मंदिर के बाहिर व क्षत्रिय वैष्णव के पास पधारे। सो वाते श्री गोवर्धन नाथ जी आपू ने कही, जो वैष्णव दर्शन करी ले। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गोवर्धन नाथ जी आपू के दर्शन किए। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आप झारी बंटा व वैष्णव को सौंपे और आज्ञा किए, जो या में ते महाप्रसाद लीजियो। सो ऐसे कही कि आप मंदिर में पधारे और वह वैष्णव ने महाप्रसाद लीनो और झारी में ते जल पियो। सो एक तो पावन चलियो, दूसरो भूखो हतो। सो प्रसाद लेत ही वह क्षत्रिय वैष्णव को आलस आयो। सो उजारी बंटा वहीं धरी के एक और जाई के पर्वत पे सोई रह्यो। तब प्रातःकाल शंखनाद बहे, तब उठियो और श्री गोवर्धन नाथ जी बाहिर पधारे, पाछे भीतर पधारे। सो मंदिर के किवाड़ खुले पड़े हैं। सो जब श्री गुसाई जी नहाए के ऊपर पधारे, तब देखे तो मंदिर के किवाड़ खुले पड़े हैं। तब श्री गुसाई जी ने सेवकन सो कही, जो वस्तु भाव संभारो। पाछे श्री गुसाई जी भीतर पधारी के देखे तो झारी बंटा नाही है। तब श्री गुसाई जी तो मंगल भोग धरी के बाहिर पधारे। तब ऊ वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब श्री गुसाई जी को दंडवत करी कि झारी बंटा श्री गुसाई जी के आगे धरे। तब श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव से पूछी, जो ये तेरे पास कैसे आए। तब वह वैष्णव ने हाथ जोड़ी के विनती कीनी, जो महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी राती को धरी गए हैं। पाछे सब विधि पूर्वक समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी भीतर यान सेवकन को आज्ञा किए, जो यह वैष्णव जा समय महाप्रसाद मांगे सो ता समय देनो। और आपने यह वैष्णव सो आज्ञा कीनी, जो समय तो को भूख लागे ताही समय अनसखड़ी महाप्रसाद मांगी लीजो और तोसो बने सो सेवा करियो। पाछे केतेक दिन रही के श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे।
और ऊ क्षत्रिय वैष्णव श्रीनाथ जी द्वार में रहो। सो भली भांति सो स्नेह पूर्वक प्रेम चित्त लगाए के सेवा करतो। श्री गोवर्धन नाथ जी इनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते। सो वह वैष्णव ने भली भांति सो सेवा करी। पाछे वाकी देह छूटी। तब श्री गुसाई जी के अनुग्रह ते उनके नित्य लीला में प्रवेश भयो। अलौकिक देह पायो। लौकिक देह पर्यो रहो। अलौकिक देह ते नित्य लीला में प्रवेश कियो। सो भीतरयान ने श्रीनाथ जी के मंदिर में वाको देखियो। सो श्री गुसाई जी जब श्रीनाथ जी द्वार पधारे तब आप यह बात भीतरयान के मुक्ते सुनी। सो सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये और श्री मुक्ते कहे, जो प्रभु थोड़ी सेवा करे तो बहुत मानत है। और देखो या वैष्णव के भाग्य थोड़े से दीनन में श्री गोवर्धन नाथ जी ने अत्यंत कृपा कीनी। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो प्रभु ताप आतुरता देखी के बेगी प्रसन्न होते हैं, ताते वैष्णव को ताप राखनो और प्रीति पूर्वक को रंचहु सेवा करत हैं, ताको प्रभु बहुत मानत हैं, यहू जताए। सो यह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताति इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। जय श्री कृष्ण। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो जब श्री गुसाई जी आप पुरुषोत्तमपुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने पधारे, तब वह क्षत्रिय वैष्णव को मालूम हुआ। तब वह अपने घर का सब सामान लेके गए और श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझे सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके उनको शरण में लिया। फिर श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने विनती करी कि महाराज मैं तो अकेला ही हूँ और मैं आपकी सेवा टहल करूँगा और आपके साथ ब्रज में चलूँगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जो भले। फिर वह श्री गुसाई जी के साथ श्री गोकुल आए। फिर श्री गुसाई जी आप कुछ दिन श्री गोकुल में रहकर श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव भी श्री गुसाई जी के साथ चले। तब श्री गुसाई जी तो आप घोड़े पर विराज कर चले और ये क्षत्रिय वैष्णव तो पैदल आ रहे थे, तो यह पीछे रह गए। तो श्री गुसाई जी आप तो उत्थापन के समय श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुँचे और आप सेवा में पहुँचे, और ये वैष्णव तो श्रीनाथ जी के शयन दर्शन के बाद पहुँचे। तब इनको बहुत पश्चाताप हुआ कि प्रथम बार आया हूँ और मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं मिले। तब वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठे रहे और इनका एक नियम था कि दर्शन करे बिना अन्न ग्रहण नहीं करना, महाप्रसाद नहीं लेना। तब यह वहीं बैठे रहे। तब इनको बहुत ताप हुआ। तब श्रीनाथ जी से वह ताप सहन नहीं हुआ। तब आप मध्य रात्रि में जारी बंटा लेके पधारे और इन क्षत्रिय वैष्णव को आज्ञा करी कि वैष्णव दर्शन करी ले। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने दर्शन किए। फिर श्रीनाथ जी ने उनको अपने जारी बंटा दिए और आज्ञा करी कि इसमें से महाप्रसाद और जल ले लो। फिर आप तो मंदिर में पधारे। तब वह वैष्णव ने महाप्रसाद लिया और वह थके हुए थे। तब जारी बंटा वहीं कोने में धर के आप तो वहीं पर्वत पर ही सो गए। फिर प्रातःकाल जब शंखनाद हुए तब श्री गुसाई जी आप स्नान करके मंदिर में पधारे। तब देखे तो किवाड़ खुले हैं और अंदर जारी बंटा भी नहीं है। तब यह वैष्णव तब श्री गुसाई जी आप मंगल भोग धर के बाहर पधारे। तब यह वैष्णव जारी बंटा लेके श्री गुसाई जी के पास आए और आगे धरे। तब श्री गुसाई जी ने पूछा कि ये तेरे पास कैसे आए। तब यह क्षत्रिय वैष्णव ने सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने सब सेवक भीतरियाओं को आज्ञा करी कि यह वैष्णव जिस समय महाप्रसाद मांगे उस समय इनको देना, और यह वैष्णव को भी आज्ञा करी कि तुमको जिस समय भूख लगे उसी समय अनसकड़ी महाप्रसाद मांग लेना और तुमसे जो बने यहीं रहकर सेवा करना। फिर श्री गुसाई जी आप कुछ दिन वहीं रहकर श्री गोकुल पधारे और वह क्षत्रिय वैष्णव श्रीनाथ जी द्वार में ही रहे और वह अपना मन लगा के स्नेह युक्त सब प्रकार की सेवा करते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी इन पर प्रसन्न रहते। फिर कुछ दिन बाद इनकी देह छूटी। तब ये लीला में प्राप्त हुए और अलौकिक देह से लीला में ये सेवा करते। तो श्रीनाथ जी के भीतरिया ने उनको
अंदर की सेवा में देखा। तो जब श्री गोसाई जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे, तब भीतर यानी श्री गोसाई जी को सब बात बताई। तब श्री गोसाई जी आप बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि प्रभु थोड़ी सेवा को भी बहुत करके मानते हैं, और देखो यह वैष्णव के भाग्य थोड़े से दिन में श्री गोवर्धन नाथ जी ने अत्यंत इन पर कृपा करी है। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि प्रभु ताप आतुरता देख के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैष्णवों को ताप रखना चाहिए। और स्नेह से कोई रंचक भी सेवा करता है तो प्रभु उसको बहुत करके मानते हैं। तो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।